पत्नी के साथ रहता था। मोची के घर के हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे थे। घर में जो भी राशन था वो भी खत्म होता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन मोची ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे और यहाँ नहीं रहना। यहाँ ना तो कोई कमाई हो पा रही है और ना ही कोई काम मिलता है। अरे पड़ोस का गांव बहुत बड़ा है, अब मैं वहाँ जाकर अपना मोचीगिरी का काम करूँगा। कुछ दिन घर से दूर रह लूँगा, कम से कम घर का खर्चा चलाने लायक कमाई तो हो जाएगी वहाँ। क्यों, वहाँ के लोगों के जूते चप्पल ज्यादा टूटे हैं क्या, जो आपको वहाँ जाकर ही मोचीगिरी करनी है? अरे अपनी जन्मभूमि में रहकर तो सिक्के कमाए नहीं जाते, पराए गांव जाकर कमाएंगे ये पैसे। अगले दिन सुबह सुबह मोची चुपचाप अपने जूते चप्पल ठीक करने का सामान उठाकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। दोपहर होने तक वह पड़ोस के गांव माहुलबनी में पहुंच गया। हारा थका मोची जब माहुलबनी के बाजार में पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां तो पहले से ही काफी मोची अपनी दुकान लगाए बैठे थे। अरे यहाँ तो पहले से ही इतने मोची अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। ऐसे में मुझ अनजान मोची के पास ग्राहक कैसे आएगा? लगता है यहाँ से भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा मुझे। नहीं, खाली हाथ घर भी तो नहीं जा सकता। तभी मोची को ग्राहकों को अपने पास बुलाने की एक युक्ति सूझी। उसने अपनी दुकान लगाई और उस पर एक बोर्ड लगाकर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, जूतों का अस्पताल, हमारे यहाँ जूतों का इलाज किया जाता है। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह बनवा लो। लोगों ने जब ये सब देखा तो उन्हें कुछ नया देखने को मिला। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह बनवा लो। जूतों का अस्पताल। पारी से एक घोड़ा खरीदा और घर लौटने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपना सारा सामान बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। अपने रास्ते में उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहां उसने डाकुओं का एक झुंड देखा। हे भगवान, ये तो डकैत लगते हैं। ये डकैत मेरा सारा पैसा ले जाएंगे और मैं एक बार फिर से गरीब बन जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मोची बहुत चतुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का घोड़े के गले में बांध दिया और आगे चला। चोरों ने उसे पकड़ लिया। अरे ओ, फटाफट अपना सारा पैसा निकालो, चलो जल्दी करो। देखो, मैं एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास इस घोड़े के सिवाय और कुछ नहीं है, कृपया मुझे जाने दो डाकू भाई। जैसे ही उसने ये सुना, घोड़ा रेका और उसके गले से वो सोने का सिक्का नीचे जमीन पे गिर गया। अच्छा मक्कार झूठे, हमसे झूठ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर तेरे पास कुछ नहीं था। कुछ देर के बाद चोर वहाँ आ पहुँचे। वो मोची कहाँ है? बुलाओ उसे, हम उससे बात करना चाहते हैं। वो तो खेत पर गए हुए हैं। आप रुकिए, मैं अभी अपने कुत्ते को भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। जबरा, तनिक अपने मालिक के पास तो जाना और जाकर उनसे कहना कि कुछ लोग उनको बुलाने आए हैं। ये सब क्या है? क्या जबरा सचमुच तुम्हारे पति को यहाँ ले आएगा? जरूर, वो हर बात समझता है। जब वो खेत पर होते हैं और मुझे उनसे बात करनी होती है तो मैं बस जबरा को उनके पास भेज देती हूँ और जबरा मेरी बातें उन तक पहुँचा देता है। डकैत मोची की पत्नी से बात कर रहे थे, तभी मोची वहाँ आ पहुँचा। ओह डकैत भाई, आप आए हैं। जबरा ने मुझे, चलो हम इसके लिए तुम्हें 40 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ा इनकार करने के बाद मोची सहमत हो गया कुत्ता बेचने के लिए। चोरों ने जबरा को लिया और चले गए। जब सभी डकैत अपने अड्डे पर पहुँचे तो सरदार ने ऐलान किया कि वो पहला होगा जो कुत्ते को अपने पास रखेगा। बाकी डकैतों ने उसकी आज्ञा मानी और चले गए। सरदार ने अपने बेटे शाह मोची के पास गया। जब सरदार घर वापस आया तब उसने देखा कि जबरा वहाँ नहीं था। वो जान गया कि जबरा जरूर अपने मालिक के पास गया होगा, तो वह अकेला फिर से मोची के घर गया। सुनो, क्या जबरा तुम्हारे पास आया हुआ है? हाँ, वो यहाँ आया है। मेरे ख्याल से उसे जरूर मेरी याद आ रही होगी। मेरी मानिए तो उसे थोड़ा सा समय दीजिए, अंत में वो आपको अपना मालिक स्वीकार करने ही लगेगा।
सरदार जबरा को वापस ले गया और उसने अगले दिन उसे अपने साथी को दे दिया। जबरा सारे डकैतों के साथ एक एक करके रहा, पर वह हर दिन मोची के पास वापस लौट आता। सबने ये जान लिया कि एक बार फिर से मोची ने उनका बेवकूफ बनाया है। उन सब ने विचार विमर्श किया। इस बार हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, मैं उस मोची को अब सबक सिखाऊंगा। इस बार आने दो। सुअरों के मालिक ने उसकी आवाज सुनी और वो उसकी ओर आया। अरे रुको रुको, क्या हुआ? तुम क्या नहीं करोगे? किसने तुम्हें इस बोरे में डाला? वो मेरी शादी जबरदस्ती जमींदार की बेटी से करवाना चाहते हैं, पर मैं शादी नहीं करवाना चाहता। क्यों भाई, क्या तुम पागल हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यकीनन उसकी लड़की से शादी करता। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ और तुम जाकर उसकी लड़की से शादी कर लो। सचमुच? बेशक, लेकिन पहले मुझे बाहर तो निकालो। सुअरों के मालिक ने मोची को बोरे से बाहर निकाला और खुद बोरे के अंदर वापस आते हुए उन्होंने मोची को सड़क पर देखा और वो हैरान रह गए। अरे तुम यहाँ कैसे पहुँचे? डकैत भाई, उस कीचड़ के नीचे एक जादू स्थान था और वहाँ बहुत सारा सोना था और बहुत सारे सुअर उस सोने की रखवाली किया करते थे। मैं इन सुअरों की मदद से वहाँ से वापस आया और कुछ सोना भी अपने लिए लेकर आया हूँ। अब फिर से वहीं जा रहा हूँ। अरे सुनो, हमें तुम उस जादुई स्थान पर ले चलो और खबरदार, तुम वहाँ रखे सोने को अब हाथ भी नहीं लगाओगे। पर मैं अरे जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है, अगर तुम जोर देते हो तो। डकैतों का झुंड उस कीचड़ के पास आ पहुंचा और एक एक करके कीचड़ में कूद गया, लेकिन किसी के हाथ कुछ न लग सका और इस तरह फिर एक बार मोची ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली।